हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th के लिए जो है फ्रेंड्स, आप लोग भी जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है कि हम यहाँ पर आप सभी के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन जो है लाए हैं। और यह आप लोग का जो है कि आप लोग मान करके चलें कि आप लोग का मॉडल सेट हो के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर बिल्कुल आपको जो है कि ये रियल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है किस टाइप से और किस चैप्टर से जो है क्वेश्चन उठाया जाता है, ये तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर टोटल आपको 100 क्वेश्चन हम बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, शेखर ए जीवनी उपन्यास जो है किसकी रचना है। तो देखिए सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है, सच्चिदानंद हिरानंद आज्ञा की यह रचना है। अगला है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। इन दोनों यानी आत्मजयी और अपने सामने से। अगला कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है तो हो जाएगा नींद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। बीजाक्षर, तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अनामिका का है। किनकी रचना, अनामिका जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगला है कवि जीवनानंद दास का जन्म जो है कब हुआ था। तो कवि जीवनानंद दास जी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1899 जो है बिल्कुल करेक्ट है, 1899 हो जाएगा। अगला है जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम कविता की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बनलता सेन हो जाएगा। अगला रेलन वाले रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था फ्रेंड्स। और चलिए अगला है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता फ्रेंड्स ये किस भाव की है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा 8 का बी ऑप्शन हो जाएगा, भक्ति भाव की है। अगला है प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेम घन जी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा, मतलब भारतेंदु युग के ये थे। अगला क्वेश्चन है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर 10 का डी हो जाएगा, जनता के लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 30 करोड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं आप लोग को अच्छा से दिखे। और इस वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्या अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन से पदबंध हैं। तो सही आंसर 12 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है। कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। अगला समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, समूह। तो सही आंसर 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, संघ हो जाएगा समूह का। अगला क्वेश्चन रक्षक शब्द का विलोम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रक्षक का क्या होता है, भक्षक हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है याचना करने वाला डैश के लिए एक शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, याचना करने वाले, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, याचक हो जाएगा, याचक हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बुरी तरह मरना हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला दिनानुदिन कौन सा समास है। दिनानुदिन में जो है कौन सा समास है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब अविभाव समास हो जाएगा। अगला टो का उच्चारण स्थान क्या है। टो वर्ग का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर मूर्धा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पंचम शब्द का संधि विच्छेद। तो सही आंसर 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी पम जोड़ चम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर
महत्व जो है यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला उपकार शब्द कौन सा लिंग है? उपकार शब्द बताना है कौन सा लिंग है। तो सही आंसर जो हो जाएगा एक इसका हमारा बी हो जाएगा, पुल्लिंग है फ्रेंड्स, पुल्लिंग है उपकार। अगला लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा, तो सही आंसर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर्म कर्म कारक है, कर्म कारक ऑप्शन सी। अगला लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पर 23 का हो जाएगा लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका हो जाएगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? लेखिका हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो सही आंसर जो हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। अगला वह आया था किस काल का उदाहरण है? वह आया था 25 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है भूत काल का हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला वियोग शब्द में उपसर्ग है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 27 का डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसोड़ शब्द में प्रत्यय है, तो हसोड़ शब्द में 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी राइट वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। अगला है चौराहा कौन समास है? चौराहा कौन समास है? 13 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट, द्विगु समास हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आ दीर्घई हर्षऊ है, तो 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल हस्त स्वर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फो का उच्चारण स्थान क्या है? फो का जो उच्चारण स्थान है 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट, अष्ट हो जाएगा, अष्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? स्वार्थ का, तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सुजोड़ अर्थ हो जाएगा। अगला निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है स्वयंवर हो जाएगा राइट आंसर। अगला सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगला पिंजड़ा शब्द है, पिंजड़ा शब्द जो है 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देशज हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तनय का 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तनिया हो जाएगा। अगला अकाल शब्द कौन लिंग है? अकाल शब्द कौन लिंग है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग राइट आंसर है। अगला को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? 39 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन सी। उधर अगला शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा, तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, कर्म कारक है, कर्म कर रहा है। अगला उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध है। अगला जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है वह होता है आमने सामने होना, तो प्यार होना भी कह सकते हैं। अगला समान उदर से जन्म लेने वाला, एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सहोदर, क्या हो जाएगा? सहोदर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सहोदर हो जाएगा। चलिए अगला वीर शब्द का विलोम क्या है? वीर शब्द का जो विलोम क्या हो जाएगा? 45 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, कायर हो जाएगा। वीर का क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। अगला घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा? ऐसा जो है कि ऐसा किसने कहा था घर वाले के होते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा जो कहा था वो मंगम्मा ने कहा था। किसने कहा था? मंगम्मा ने कहा था।
अगला, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो सही आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 2 पुत्रियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, ये किसने कहा? तो 49 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कैलाश ने ऐसा कहा था, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बाहर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीता ने देखा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, नाना काना साहब अब कहाँ है? तो यह जो है फ्रेंड्स, यह अब जो है पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि घना रस खान किसके परम भक्त थे? कवि घनानंद रस खान का है राइट आंसर, कृष्ण का जो है किसका भक्त थे? परम कृष्ण के थे। अगला, कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो 53 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोहा में थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुजान रस खान से हो जाएगा। अगला, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, घनानंद की। चलिए अगला है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? सही आंसर भारत माता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर देते हैं हम लोग। अगला, सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है कब हुआ था? 57 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1900 ईस्वी, इसका राइट आंसर है। अगला, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल राइट, देश की मिट्टी हो जाएगा, देश की मिट्टी। अगला, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो सही आंसर जो हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर इसका सी जो है प्रकृति और सौंदर्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हो जाएगा हिंदी के आदि कवि जो है वो है शरापाद है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता का अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो सही आंसर 61 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट, पूंजीवादी सभ्यता हो जाएगा। अगला, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? तो इसका सही आंसर 62 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए कहने का मतलब सापेक्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन थे? तो 63 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, टॉल्स्टॉय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है? तो हो जाएगा सही आंसर कथक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे, डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए थे? 65 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ चले गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? 66 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो हो जाएगा 9.5 साल के थे। अगला, अबन्यो क्या है? तो हो जाएगा यस, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 67 का ईसाई मठ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मछली शीर्षक कविता किस कहानी के संकलन से ली गई है? तो उसका राइट आंसर महाविद्यालय, 68 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, महाविद्यालय से लिया गया है। अगला, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो सही आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल मकान के नीचे हो जाएगा। अगला, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम हो जाएगा। अगला है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो एस रंगराजन हो जाएगा, ऑप्शन डी बी इसका राइट है।
अगला पति कहाँ लेटी हुई थी, सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेचर पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ये किसने कहा? तो 73 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाई ने कहा ऐसा। अगला, दही वाले मंगमा शीर्षक कहानी रास्ते में क्या है, तो हो जाएगा हमराई का कुआं। अगला क्वेश्चन है, बहू मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नंजम्मा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था, 76 का राइट आंसर जो हो जाएगा 29 अक्टूबर 1929 हो जाएगा। अगला, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेत कौन करवाई थी, सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। अगला, ईश्वर पेटरीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो 78 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ये गुजराती के हैं। अगला, माँ जी किसे गौशाला को उपमा देते थे, तो सही आंसर 79 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है अस्पताल हो जाएगा, बी। कौन महीना माँ जी की आशा भरी महीना था, तो 80 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अगहन। अगला, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा। अगला, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है, तो 82 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट वर्तमान काल हो जाएगा। अगला, कुछ लोग कौन विशेषण है, तो सही आंसर हो जाएगा 83 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। अगला, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो सही आंसर हो जाएगा अनु, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है, झाड़ू में प्रत्यय है, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है ऊ हो जाएगा, ऊ। अगला है, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 86 का जो 86 का ऑप्शन ए पारिवारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सज्जन शब्द कौन समास है, सज्जन शब्द जो समास है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन बी यानी कर्मधारय समास है। अगला है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, शब्द क्या है, रेखांकित शब्द क्या है, तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अव्यय। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, तो 89 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी बिल्कुल सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो सही आंसर जो 19 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, तो 92 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत योग वेदांत किसे कहा, तो 93 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मैक्स मुलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरकस क्या थे, हरकस जो थे हरकस 94 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, 95 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था, तो छोटी लड़की ने पूछा था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शाहजाद वृत्ति किसका नाम है, तो हो जाएगा अनजान स्मृति का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं, विजयनगर के शासकों के जो लेख लिखे गए हैं 98 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंदी नागरी लिपि हो जाएगा। अगला, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे, 99 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर धारानगरी के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बहादुर कितने वर्ष का था, तो सही आंसर 100 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 12-13 वर्ष हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर टोटल हमने 100 क्वेश्चन जो है आप सभी को कराया, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो
बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रेंड्स आप सभी ये क्वेश्चन का जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखना चाहते हैं इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। मिलते हैं तब इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।